हेलो जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ ज्योति, तो स्वागत करती हूँ मैं अपने व्लॉग में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। ये है मेरी दिवाली की व्लॉग। मैंने कैसे कैसे दिवाली बनाई थी ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने जो सूट पहनी थी वो मैं साड़ी से रीयूज करके बनाई हूँ। जैसे कि ये बहुत पहले की मेरी साड़ी थी जिससे मैंने ड्रेस बनाई हुई है। ये ड्रेस आप लोग को कैसी लग रही है फ्रेंड? ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसकी मैं लहंगा टाइप की बना दी थी और ये पहनने के बाद कुछ इस टाइप का दिख रहा था। मैं सज धज कर पूजा करने के लिए बैठ गई क्योंकि मुझे अकेले ही पूजा करना पड़ा और हस्बैंड भी मेरे साथ थे, लेकिन आधा मतलब मैं पूजा कर ली घर का, साथ में हम लोग दोनों कोई कर लिए। उसके बाद मुझे दो दो जगह पूजा करनी रहती है क्योंकि एक दुकान की पूजा करनी रहती है, एक घर की पूजा करनी रहती है। तो घर की पूजा तो इस साल से ही स्टार्ट मैंने की है क्योंकि आप लोग को तो पता है कि मैं हर साल की दिवाली में अपनी दुकान में चली जाती थी क्योंकि घर में उतना मेरा था नहीं। और आप लोग को तो ये भी पता है कि मुझे लोग कितना घर में पसंद करते हैं, कितना नहीं करते हैं। इसलिए मैं सोचती थी कि चलो दिवाली में दुकान में ही दिवाली मना लूँगी। हर साल की तरह मेरी दिवाली दुकान में ही मनती थी। और मैंने आप लोग से इसलिए बताई हूँ कि जो सच बात है वो सब मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरी दिवाली कैसे मनी, मैंने किस किस के साथ दिवाली मनाई और मैं अपने बच्चों के साथ कितना खुश हूँ और मेरे बच्चे क्या क्या किए, मैं क्या बनाई थी क्या नहीं बनाई थी, ये सब मैं आप लोग को बता दूँ। तो दुकान की पूजा करने के बाद मैं अपने दुकान चली गई। दुकान वाली व्लॉग मैं एक अलग से बना दूँगी क्योंकि इसमें बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग लंबी वीडियोस तो देखोगे नहीं। यहाँ पे मैं अपने छत में जा रही हूँ दिया को जलाने क्योंकि मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है अपने छत पे दिया दिखाने की। और गमला वमला भी था तो उसको मैंने कलर करके अच्छे से वहाँ पे डेकोरेट कर दी थी। इसलिए मैं यहाँ अपने बच्चे लोग कर लेकर ये छत पे जाने की रास्ता है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी सासू माँ कहाँ है ये मैं आप लोग को बताती हूँ। उनकी तबीयत उतना ख़ास नहीं रहती है, वो अपने रूम में आराम कर रही है। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ छत में और यहाँ पे मैं धीरे धीरे सारे दिए को रख दूँगी। और अच्छे से यहाँ पे मैं अपने बच्चों को भी बता रही हूँ कि यहाँ पे दिया रखना है। इस तरह से मैं दिवाली मनाई। उसके बाद मैं ये दुकान की कुछ फ़ोटो है और सारे लाइट्स कैंडल जितने भी मस्त इंजॉय करने वाला चीज़ था वो सब मैं अपने दुकान में ही सारी चीज़ों को जलाई थी। लेकिन मतलब घर पे आने के बाद भी जलाई थी, ऐसी बात नहीं है क्योंकि इस बार मुझे दोनों जगह इंजॉय करना था क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद ऐसा नसीब मेरा आया है कि मैं दोनों जगह दिवाली मना पाऊँ। यहाँ पे मैं लाइट्स जला रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत सारे लाइट्स पटाखे ले आए थे जो कि मुझे पसंद है। मुझे साउंड वाले पटाखे उतने पसंद नहीं हैं जितने लाइट्स वाले। तो लाइट्स वाले ये देखिए मैं आप लोग के सामने लाइट्स जला रही हूँ और हम लोग बहुत ही अच्छे से सबको इंजॉय किए। घर में मैं अच्छे से पूजा की। मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये पल मेरे लिए बहुत ही ज़िंदगी में बहुत दिनों के बाद आया है। 10 साल मेरे शादी को हो चुके हैं और अब मैं भगवान को मैं घर में अच्छे से पूजा कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं था। आप लोग को तो सारी चीज़ पता है, आप लोग के साथ मैंने सारी कुछ शेयर कर दी है। और जिन लोगों ने आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे वो लोग हम लोग मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखिए कि मैंने किस तरह से उतने दिन गुजारे हुए हैं और किसके वजह से ये सब दिन मुझे देखना पड़ा। ये सब सारी बातें आप लोग को पता चल जाएंगी। यहाँ पे मैं अपने बालकनी में सारे दियों को रख दूँगी। फिर हम दोनों बच्चे मिलकर और हस्बैंड वाइफ सारे लोग मिल के बहुत सारे एंजॉय किए। और खाने में मैं आज के दिन बहुत ही स्पेशल बनाई थी, मतलब जो कि मेरे हस्बैंड को मेरे बच्चे को पसंद है वही सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा बनाने से कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं अपने घर के बाहर लाइट्स जला रही हूँ। ये तो मतलब पहली बार ही मैं अपने घर के बाहर लाइट्स जला रही हूँ खड़े होकर खासकर। और फ़ोटो भी खिंचा रही हूँ पहली बार क्योंकि मैं उतना निकलती नहीं हूँ। यहाँ पे मैं खीर लेकर जा रही हूँ अपने हस्बैंड को देने के लिए। तो दुकान से आने के बाद मैंने अपने घर के बाहर बहुत सारे लाइट जलाई जो कि आप देख रहे हैं। बहुत सारे मस्ती की हम लोग ने
और मेरे बच्चे को बहुत अच्छे लग रहे थे, खुश दिख रहे थे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं। जब तक ज़िंदगी में हमेशा बुरा वक्त नहीं होता किसी का, कभी तो अच्छा वक्त आता ही है। ये जो लाइट्स वाली आप लोग घर देख रहे हैं वो मेरी घर है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और मैं अब बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब किसी का दम नहीं है कि मुझे कोई डीमोटिवेट कर देगा, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे ज़िंदगी कैसे जीनी है और किस टाइप के लोगों से मुझे मतलब रखनी है। सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं। इसलिए और मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि वक्त सबका आता है और इंसान से ही गलतियाँ होती है, लेकिन इंसान सज़ा देने वाला कोई नहीं होता है। जो भी होते हैं भगवान होते हैं। अगर कोई इंसान गलती भी करता है तो उसकी सज़ा भगवान ही दे सकते हैं। इंसान को तो देने का कोई हक भी नहीं है और ना ही इंसान दे पाएगा। अगर मैं गलती की हूँ तो मेरी सज़ा मुझे भगवान देगा। और मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं क्या ही गलती की हूँ। अगर चलो कोई बात नहीं, अगर अपने पति से शादी ही की है तो मैं तो अपने पति के साथ अपने रिश्ते को निभा रही हूँ ना, अपने बच्चे को तो देख रही हूँ ना, अपने फैमिली को तो संभाल रही हूँ ना। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि मैं गलती की हूँ। अब ऊपर वाला जाने, अब ऊपर वाला इंसाफ करेगा तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसा इस काबिल बनाइए कि मुझे जोश टॉक में जाने का मौका मिले। मेरा यही सपना है कि मैं जोश टॉक पे जाऊं और मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।